तो मार्शल आर्ट्स एक एंशिएंट टाइम की प्रैक्टिस है जो मोर देन 160 टाइप्स की होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट हुई है। मार्शल आर्ट के बारे में शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि तुम्हें ये सीखना क्यों है। पहला रीजन हो सकता है कि तुम फाइटिंग के मामले में काफी कमजोर हो, या फिर तुम्हें किसी से अपना रिवेंज लेना हो सकता है। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मैं इतने दिन से गया था। तो गाइस, आप लोगों को शायद मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे एग्जाम थे, और फाइनली अब मेरे एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब वीडियो वापस से अपने प्रॉपर टाइम पे कंटिन्यूसली आती रहेंगी। सबसे पहले कुछ जरूरी बातें डिस्कस करते हैं जो आगे जाके तुम्हें काफी काम आएंगी। तुम इस मूव का बेसिक अच्छे से नहीं सीख पाओगे अगर तुम कुछ गलतियां करोगे। जैसे कि अगर तुम ट्रेनिंग को कुछ टाइम तक फॉलो करते हो पर फिर तुम्हें बोरिंग लगने लगता है, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि हम इस प्रोसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे तुम इजी स्टेप पहले सीख पाओगे। इस तरह तुम्हारे अंदर और बाकी सब स्टेप सीखने का मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हें बेसिक मार्शल आर्ट्स के बारे में तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम अगर इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम किसी एकेडमी जरूर जाओ। सारी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो गई, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला मूव आता है वो है कराटे। कराटे एंशिएंट जापानीज मार्शल आर्ट्स है जो स्ट्राइक टेक्निक्स पर फोकस करता है और सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है। इसमें मूवमेंट का सही यूज करना जरूरी है। अगर तुम मूवमेंट पर फोकस करते हो तो तुम इसके बाकी एलिमेंट सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे। कराटे में तुम्हें 70% अपने हाथों पर फोकस करना होता है और 30% इसमें लेग्स ट्रेनिंग होती है। आगे आने वाली बाकी ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें मेनली 4 चीजें होती हैं: हैंड, लेग्स, एल्बो एंड न्यू। जब तुम हैंड्स और लेग्स के बारे में अच्छे से सीख जाओगे तब तुम एल्बो और न्यू पर शिफ्ट कर सकते हो। अब जो अभी हमारे मूव है वो है म्यू थाई। म्यू थाई थाईलैंड का एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स है जिसे द आर्ट ऑफ 8 लिम्स भी कहा जाता है। इसके बारे में तुमको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले से ही मेरे चैनल पे म्यू थाई को लेकर डिटेल में 2 वीडियो अवेलेबल हैं। अगर तुम म्यू थाई मूव को लेकर सीरियस हो तो तुम मेरे उन दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले पे। तो जो हमारे अगला मूव है उसका नाम है बीजेजे, ब्राजीलियन जी जित्सु। बीजेजे बाकी सारे मार्शल आर्ट्स के कंपेरिजन में काफी आसानी से लर्न हो जाता है। ये मार्शल आर्ट्स मेनली उन लोगों के लिए बना है जिनकी फिजिक्स वीक है। अगर तुम बीजेजे को अच्छे से सीखोगे तो तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ फाइट में इजीली जीत सकते हो, क्योंकि इस मूव में लेवरेज टेक्निक का यूज होता है। अगर तुम एक वीक पर्सन हो और मार्शल आर्ट्स को जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा तुम बीजेजे से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। पहले मैं तुम्हें एक मेन बात बता दूं, अगर तुम कोई भी लेग्स वाले मूव सीखने जा रहे हो तो तुम उसके लिए अपने लेग्स की पहले 1 वीक तक एक नॉर्मल एक्सरसाइज करो। 1 वीक में तुम एक दिन ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम कोई भी मार्शल आर्ट सीखने जा रही हो जिसका मेनली फोकस लेग्स पर है, और जब तुम उसकी ट्रेनिंग करने जाओगे तो पहले ही दिन तुम्हारे लेग्स में इतना पेन होगा कि तुम इसे बीच में ही छोड़ दोगे, और ये तुम्हें प्रैक्टिस छोड़ने के लिए मोटिवेट करेगा। इस मूव का मेन यूज ज्यादातर प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होता है। और अब जो अगली कॉम्बैट स्टाइल हमारी आती है वो है कुंग फू। कुंग फू एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जिसका कॉम्बैट स्टाइल बाकी सबसे अलग और बहुत डेडली होता है। अगर तुम्हें सही से कुंग फू को सीखना है तो इस बात को समझ लो कि तुम्हारा सबसे हार्ड मूव होने वाला है। इसमें तुम्हें एनिमी की मूवमेंट पर डीप फोकस करना होता है। किसी कंटिन्यू फाइट में एनिमी की मूवमेंट पर डीप फोकस करना काफी मुश्किल होता है, और यही मेन रीजन है जो कि इस मूव को प्रैक्टिकली सीखने के लिए काफी हार्ड बनाता है। मैं जल्दी कुंग फू पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुंग फू के रिलेटेड एक इजी स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा। तो इन सब मूव में मुझे सबसे आसान बीजेजे लगता है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है तो तुम बीजेजे मूव से शुरू कर सकते हो। मैंने इन मूव को काफी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मुझे काफी सारे पॉइंट्स कवर करने थे और वीडियो काफी लंबी हो जाती। तुम इन मूव की डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो। मुझे बस तुम्हें एक आइडिया देना था कि तुम मार्शल आर्ट्स शुरू करने जा रहे हो कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है। अब तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो हो ही गई है। जो मार्शल आर्ट्स के पॉपुलर और बेसिक मूव है मैंने तुम्हें उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर तुम्हें जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और मेरी बाकी सारी वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा।